ईरान और इजराइल के बीच ये लड़ाई बेहद निर्णायक लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक दी गई है। ईरान भी अब जानबूझकर इजराइल के, जिसे सेना की भाषा में, सैन्य भाषा में वीए और वीपी, वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स बताया जाता है, उस पर प्रहार कर रहा है। जिस तरह से ईरान ने प्रयास किया कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया जाए, हाइफा में जो सबसे महत्वपूर्ण इजराइल का बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर, उसके तेल के भंडारों पर इस पर प्रहार किया जाए, और साथ ही साथ जेरूसलम और टेल अवीव जैसे शहरों में रिहायशी इलाकों पर भी ईरान ने हमला किया है। और पलटवार अगर करें तो दोनों ही देश एक दूसरे पर अंदर तक प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ा देश है और ईरान की वायु सीमा के अंदर घुसकर जिस तरह से इजराइल वार कर रहा है, वो पूरी तरह से दर्शाता है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम न केवल उसने अक्टूबर में खत्म कर दिया था, बल्कि जो कुछ बचा कुचा उसके पास था वो इस बार समाप्त कर दिया जा चुका है। लेकिन किस तरह से ईरान फिर भी सैचुरेशन फायर कर रहा है, यानी जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, वो जितनी मिसाइलों को एक बार में रोक सकता है, उससे अधिक संख्या में रॉकेट और मिसाइलें और ड्रोन वो भेज रहा है। जहां एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम और उसके जहाज ईरान की मिसाइलों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है जमीन पर, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान के टॉप कमांडरों की उम्र कुछ दिनों या कुछ घंटों तक सीमित हो रही है। इजराइल ने अपने ताजा हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़ेमी की हत्या कर दी। काज़ेमी के डिप्टी हसन मोहागेग और एक अन्य वरिष्ठ IRGC कमांडर मोहसन बाकेरी की भी उसी हमले में हत्या हो गई। इस जंग से ये साफ हो गया है कि जहां ईरान की मिसाइल इजराइल पर कहर ढा रही है, वहीं इजरायली वायुसेना की पहुंच भी बहुत दूर तक है। ईरान के साथ जंग में इजरायली सेना ने अपनी धरती से 2300 किलोमीटर दूर ईरान के उस शहर में तबाही मचाने का दावा किया, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के भी छिपे होने की अटकलें हैं। इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर उस समय हमला किया जब ईरान का एक विमान ईंधन ला रहा था। इजरायली वायुसेना के इस दावे के साथ मशहद एयरपोर्ट पर उठती लपटें गवाह हैं कि इजराइल इस जंग में किसी भी ठिकाने को निशाना बनाने की ताकत रखता है। इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन शुरू किए जाने के बाद से इजराइल का अब तक का सबसे लंबी दूरी का यह हमला है। हालांकि ये साफ नहीं कि इजराइल का यह हमला सिर्फ मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए किया गया था या फिर उनका निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई थे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल के उस प्लान को खारिज कर दिया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने की बात कही गई थी। ये जानकारी अमेरिकी प्रशासन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने रॉयटर्स को दी। एक अधिकारी ने कहा कि जब तक ईरान किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या नहीं करता, तब तक राजनीतिक नेतृत्व को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले के बीच इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव जारी है। इजरायली सेना ने रविवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें तेहरान स्थित एक सैन्य ठिकाने पर हमला दिखाया गया। वीडियो में एक इमारत पर मिसाइल से हमला और विस्फोट होता दिख रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में दर्जनों सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल ठिकानों पर हमले शुरू किए। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार विकसित करने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई पहले ही परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा यानी धार्मिक आदेश दे चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब तक ईरान में 244 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। वहीं इजराइल में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 370 से ज्यादा घायल हैं। दोनों पक्षों के हमलों में आम नागरिकों के साथ साथ बुनियादी ढांचों, ऊर्जा संयंत्र और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचता है। ईरान के कई शहरों पर इजरायली हमले जारी हैं, जबकि ईरान की ओर से भी तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। दोनों देशों के बीच 13 जून से छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है और इस जंग के मध्य पूर्व के कुछ देशों तक फैलने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।